सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जियो फाई परचेज़ किया था और उसका अनबॉक्सिंग किया था। मुझे उसकी ज़रूरत थी तो मैंने परचेज़ किया। मुझे लगा चलिए इसे ख़रीद लेते हैं और देखते हैं यूज़ करके। तो मैंने इसे यूज़ किया और ये है वो जियो फाई जिसे मैंने लिया था। इसको मैं लिए हुए करीब 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो जियो फाई है, इसे मैंने ख़रीदा था 1999 रुपीज़ में प्लस सिम। कुल मिला के मुझे ये 2300 रुपये का पड़ा। और इस 2300 रुपये में ये डिवाइस मिलता है, एक सिम मिलती है और साथ ही आपको 6 महीने तक 1.5 GB डाटा हर रोज़ मिलता है। साथ में अगर आप इस सिम से कॉल करना चाहें, निकाल के फ़ोन में रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल जियो की सिम से करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात मुझे उस समय ये लगी थी कि 6 महीने तक डाटा 2300 रुपये में पूरा मिल रहा है। इसे मैंने रिलायंस डिजिटल से ख़रीदा था। आप इसे कहीं भी लोकल शॉप से या जियो के वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं या फिर आप जियो स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। तो बात करते हैं ये कैसा है और क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए, क्या आप इसे इंटरनेट की तरह एक अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, क्या ये बहुत अच्छी सर्विस है इसकी या फिर नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो शुरुआत में मैं अपने ब्रॉडबैंड से काम करता था घर पर, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से ब्रॉडबैंड नहीं चल पाया और फिर उसके बाद हमें निकालना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने मोबाइल से काम करना जारी रखा, लेकिन मोबाइल से मुझे लगा कि बहुत अच्छी स्पीड नहीं आ रही, तो क्यों ना एक जियो फाई ख़रीदा जाए और ताकि मेरे एरिया में जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। तो जियो फाई बहुत अच्छे से काम करेगा, उसे ख़रीद कर मैं वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने ये ख़रीदा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल भी काम नहीं किया इसने। आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ ये जियो फाई डिवाइस रखा था और साथ में मोबाइल फ़ोन रखा था। मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे से चल रहा था, मैं उसका हॉटस्पॉट से अपना काम कर रहा था, बहुत सही चल रहा था। लेकिन इसमें बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा था। इसमें नेटवर्क पूरा आ रहा था, ये कनेक्ट भी हो रहा था मेरे लैपटॉप से और बाकी डिवाइसेस से, जो भी मैं कनेक्ट कर रहा था मोबाइल से किसी और से, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा था। बस दिक्कत ये थी कि इसमें स्पीड नहीं आ रही। फिर मैंने इसके लिए कंप्लेन किया जियो कस्टमर केयर में, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपको हंसी आएगी, इस ऐसे ऐसे मुझे उनके रिस्पांस आए हैं कि आपके एरिया में हम टावर लगा देंगे, 3 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। और मतलब हाँ, आप लिटरली बताऊँ, इस तरह से उनके कमेंट्स आ रहे थे। मैंने हर दिन उन्हें 1 हफ्ता तक लगातार फ़ोन किया और 1 हफ्ते तक इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि अगले 3 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगले 3 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद मैंने उनको मेल लिखा, वहाँ से भी मुझे रिस्पांस नहीं आया। पहले तो रिस्पांस उन्होंने किया मुझे कि आपका कंप्लेन, आपका रिक्वेस्ट आ चुकी है, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। एक ज़रूर मेल आया था जिसमें उन्होंने मुझे अल्टरनेट नंबर और डिटेल, इसका ईएमआई नंबर और सारी डिटेल पूछी थी, बिल नंबर सब कुछ, तो मैंने दे दी थी। लेकिन उसके बाद किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। फिर मैंने उन्हें ट्विटर पे रीच करने की कोशिश की, अपनी कंप्लेंट बताई, प्रॉब्लम बताई, क्योंकि मैंने इसे ख़रीद लिया था लेकिन चल नहीं रहा था, तो मेरे किसी काम का नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप डीएम करिए और अपनी डिटेल दीजिए। मैंने डिटेल दिया, मोबाइल नंबर दिया और प्रॉब्लम बताई, एड्रेस दिया, सब कुछ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, करीब 20 से 25 दिन हो गए होंगे और किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। ये जब नहीं चला लास्ट में, तो मैंने सोचा कि, और कहीं से मुझे सपोर्ट भी नहीं मिला, किसी ने मेरी मदद भी नहीं की जियो में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही था। तो मैंने एक दिन केबल लगा के मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो उस समय मुझे इसमें थोड़ी सी मतलब 0.38 0.42 इस तरह की स्पीड मिली, तो मुझे लगा ठीक है चलो काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा मोबाइल फ़ोन में इससे ज़्यादा स्पीड आ रही थी जब मैं इस हॉटस्पॉट में काम करता हूं। और इसमें कुछ ऐसा भी है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रात को अगर मैं कुछ यूज़ करूँ तो भी, तब तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे एरिया में जियो की सर्विस बहुत अच्छी है। मेरे घर के थोड़ी दूरी पे ही जियो का टावर भी है और यहाँ पे जियो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेरे घर में ज़्यादातर लोग जियो के सिम यूज़ करते हैं, लेकिन इसने धोखा दिया, कुछ भी काम नहीं किया। धोखा दिया वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं इसमें डिवाइस में प्रॉब्लम है या नेटवर्क में प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी ने मेरी मदद ही नहीं की। और जहाँ से मैंने परचेज़ किया था वहाँ भी गया तो आपको हैरानी होगी जान के, उस सेल्समैन ने, उस बंदे ने मुझे, रिलायंस डिजिटल के बंदे ने ये कहा कि सर आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी नहीं सुनते तो आपकी कहाँ से सुनेंगे। उसने मुझे ये बोला। तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि कोई मदद नहीं कर रहा, सब सेल्स में लगे हुए हैं, बेच रहे हैं, लेकिन सपोर्ट देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। मैंने मेल किया, आपको मैंने बताया, ट्वीट भी किया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस मिला मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि अपनी डिटेल भेजिए, हम देखेंगे, ये इस तरह का, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला प्रॉपर। मैं अगर ये आपको
ये कहूँ तो बात करें कि आपको ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आप मेरी जगह हैं और आप ये ख़रीदना चाहते हैं क्या, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके एरिया में बहुत अच्छा चलता है, अगर आपको आसपास किसी दोस्त से किसी से मिल जाता है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही इस पे जाइए, क्योंकि ये आपको मोबाइल की तरह ही देता है। हाँ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने अगल बगल में किसी से बात किया कि वो वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं इंटरनेट के लिए, क्योंकि हमारे एरिया में कुछ लिमिटेड ब्रॉडबैंड है, वो हर कोई आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल से उनको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। तो ये मोबाइल के कंपैरिजन में बहुत बेकार है। मोबाइल में ही इतना काम हो जाता है जितना इसमें होता है, या इससे ज़्यादा होता है मोबाइल से। तो अब क्यों ना हम मोबाइल में ही काम करें, और मोबाइल की स्पीड से ही इसके साथ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आपका जो ब्रॉडबैंड है उसके साथ ये कंपेयर कर सकते हैं, कभी भी नहीं। मोबाइल के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मोबाइल में भी ये 19 बैठेगा, मोबाइल 20 बैठेगा। मोबाइल बहुत अच्छा है, आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी बेकार डिवाइस है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या आपको जियो से दुश्मनी है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? लेकिन यकीन मानिए, मेरे घर में ज़्यादातर मेंबर जियो की सिम यूज़ करते हैं, और हम जियो को काफ़ी पसंद भी करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आते हैं, शुरू से हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जब हमें अच्छी सर्विस मिलेगी हम तारीफ़ करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये महा बेकार डिवाइस है। बैटरी बहुत अच्छी है, कनेक्टिंग में प्रॉब्लम देता है, सपोर्ट सबसे बेकार है। मैं आपको बताऊँ कि मैंने करीब 10 से 15 बार कस्टमर केयर में कॉल किया, आप यकीन नहीं करेंगे। एक दिन में 3-3, 4-4 बार कॉल किया है, लेकिन वो यही कहते थे कि सर अगले 3 घंटे में हो जाएगा, अगले 3 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आप इसे लेकर बहुत परेशान होने वाले हैं, मेरी मानिए तो ना लें तो बहुत अच्छा है। और आप जितना इसमें यूज़ करेंगे, आप उतना मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल से ही काम चला लीजिए। तो आप मुझे बताइएगा, अगर आप में से किसी ने भी ये ख़रीदा है और जियो फाई डिवाइस ख़रीदा है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ बहुत अच्छा चलता है या आपके यहाँ ख़राब चलता है। हो सकता है कुछ एरिया में बहुत अच्छा चलता हो, और मैंने अभी तक कहा कि शायद इस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हो, वो भी मुझे नहीं पता। तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा है मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि बाकी लोग किस तरह से इसे यूज़ कर रहे हैं। और आपने अगर कभी कस्टमर केयर में कॉल किया है तो क्या आपको सपोर्ट मिला है, और मिला है तो किस तरह का मिला है, अच्छा मिला है, ख़राब मिला है, वो भी मुझे बताइएगा। तो और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको यही बताना था कि ये बहुत बेकार डिवाइस है, इसे मत खरीदिएगा, और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो 10 बार सोच लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।